बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के मरूफ टिकटॉकर डकी भाई और उनकी अहलिया अरूब जतोई को कल गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको थाने में पेश किया गया और उसके बाद उनसे जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें कौन से सवालात किए गए, उनको कहाँ पे रखा गया, उनको किस जुर्म की पदाश के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया था और आखिरकार उनको आज जो है वो छोड़ क्यों दिया गया, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि कल भी एक वीडियो बनाई जिसके ऊपर डकी भाई और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी के मतलब तमाम तर जो तफसीलात थी उसके अंदर बताई गई थी, लेकिन अब कुछ नई लेटेस्ट चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं कि इनको बेसिकली गिरफ्तार करने की असल वजह क्या थी और इसके अलावा इनको किस तरीके से और कौन सी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, ये भी कुछ नई चीज़ें इसके अंदर जो है वो सामने आई हैं। नाजरीन, मंगल को फजर के टाइम एक स्पेशल पुलिस विंग जो है वो डकी भाई के घर जाता है। वहाँ पर डकी भाई यानी कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को, जो कि पाकिस्तान के मरूफ यूट्यूबर हैं, 8.1 मिलियन के राउंड अबाउट इनके यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, अच्छी खासी इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी के अंदर और इनकी वीडियोस को जो है वो पसंद किया जाता है। नौजवान जो है वो इनकी इनकी वीडियोस देखते हैं और उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं, आया कि वो कंटेंट जिस भी तरह का हो। तो सादुर रहमान और फडकी भाई को बुलाया जाता है, उसके बाद उनकी अहलिया को बाहर बुलाया जाता है और जिसके बाद पुलिस जो है वो इनको पकड़ कर थाने ले आती है, जिसमें जो एक इन्वेस्टिगेशन सेल होता है वहाँ पर इनको जो है वो ला के ठहराया जाता है। तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 13 से 14 घंटे तक ये लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशन में रहे हैं। वो इस दौरान जो है वो इनको डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता रहा। डकी बाई को जो है वो अलग सेल के अंदर रखा गया, उनकी अहलिया को अलग सेल के अंदर रखा गया और दोनों के सामने जो है वो एक सवालनामा रखा गया जिसके जवाबात जो है वो दोनों के उसके ऊपर जो है वो जवाबात दिए। जिसके बाद दोनों को एक साथ भी बिठा के उस सवालनामे के ऊपर उनके उनसे जो है वो डिस्कस किया गया कि आपके जो आपस के अंदर जो एक तज़ाद है वो भी रखा गया, जिसके बाद दोनों जो डकी भाई और रूप जतोई हैं एक लम्हे के लिए चौंके और एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार कर दी। यहाँ पर आपको रीज़न बता देते हैं कि डकी भाई को किस लिए गिरफ्तार किया गया था। तो जो डकी भाई की अहलिया है अरूब जतोई इंस्टाग्राम के ऊपर एक अच्छी खासी ऑडियंस के साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपने अकाउंट के ऊपर जो है एक तस्वीर शेयर की जिसके ऊपर वो एक जदीद असलहे के साथ मौजूद थी अपनी गाड़ी के अंदर और वहाँ पर ये जो है वो सारी कहानी शुरू हुई, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया। बदकिस्मती कहें या फिर एक प्लान कहें कि ये सारा जो मामला है उस दौरान हुआ जब एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही थी और उस दौरान जो है ये वीडियो और एक एक वीडियो भी इससे पहले पोस्ट की गई जिसमें हुकूमत मुखालिफ जो है वो उसके अंदर जो है वो डिस्कशन की गई, उसके नारे लगाए गए, कैदी नंबर 804 के नारे भी लगवाए गए इनके व्लॉग्स के अंदर। और जिसके बाद ये पोस्ट जब शाया की गई जिसके अंदर वेपन मौजूद था, तो उसके बाद इनके जो पोस्ट के नीचे कमेंट्स थे वो भी जो है वो हुकूमत मुखालिफ बहुत सारे लोग उसके ऊपर बातचीत करते हुए दिखाई दिए कि ये आपने बहुत अच्छा किया, आपको इसी तरह से करना चाहिए था। हुकूमत के खिलाफ जो भी जिसका दिल कर रहा था वो उसके ऊपर अपनी जो है वो राय का इजहार कर रहा था, लेकिन ये जो है अमल जो है वो एक गैर कानूनी था, कानून के खिलाफ था, जिसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया और वहाँ पर जाकर इन दोनों जो ये जोड़ा है डकी भाई और इनकी अहलिया को गिरफ्तार करके थाने ले आया गया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन सेल में इनको रखा गया। अलग अलग तरीके से इनको तहकीकात इनकी की गई। पूछा गया कि आप ये तमाम तर जो चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं आया कि वो किसके कहने पर की जा रही हैं, जिसके ऊपर इनके जो जवाबात थे वो आपस में जो है उसके अंदर जो है वो इख्तलाफ पाया गया, वो मुतजाद थे एक दूसरे के खिलाफ। और दूसरा ये कि जो अरूब जतोई हैं उनका ये कहना था कि ये तमाम तर जो है वो डकी भाई के कहने पे किया जा रहा है। डकी भाई का ये कहना था कि ये अरूब जतोई ने जो है वो पोस्ट की है, लिहाजा वही इसकी जिम्मेदार है। तो किस्सा है मुख्तसर के इन दोनों के जो आपसी में कह ले गए जवाबात थे वो मैच नहीं कर रहे थे, जिसके ऊपर बज़ाहिर सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये दो जिस्म और एक जान दिखाई देते हैं, लेकिन जब किसी के ऊपर भी किसी भी तरह की कोई मुसीबत या कोई प्रेशराइज किया जाता है तो बेसिकली
आपकी वहाँ पे केमिस्ट्री का पता चलता है कि आप एक दूसरे को कितना जानते हैं और किस तरीके से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट तो यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार लाज़मी तौर पे की गई कि ज़राए का कहना है कि एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने बातें शुरू कर दी कि ये उसके कहने पे करते हैं, ये उसके कहने पे करते हैं। जिस पर इनको एक श्योरिटी बॉन्ड्स के ऊपर एक जो है वो गारंटी के ऊपर इनको छोड़ा गया है फ़िलवक़्त के लिए। और अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी हुकूमत मुखालिफ मवाद था या जो भी चीज़ें थी जिनके ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया था, वो भी इन्होंने वहीं पर डिलीट कर दी और उसके बाद इन्होंने एक मुआफ़ीनामा वहाँ पे साइन किया, जिसके ऊपर अच्छे खासे जो है वो श्योरिटी बॉन्ड्स के ऊपर, यानी कि एक तरह की गारंटी के ऊपर इनको छोड़ा गया है कि नेक्स्ट वो आने वाले दिनों के अंदर या किसी भी टाइम के ऊपर इस तरह की जो कंटेंट है वो नहीं बनाएंगे, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के अंदर वो मुलव्वस नहीं पाए जाएंगे। जिसके बाद पुलिस ने जो है वो इनको छोड़ दिया गया। चूँकि डक्की भाई एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर हैं, और जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद जो पुलिस का एक विंग है जो कि इनको गिरफ़्तार करके लेके आए थे, उनको बहुत सारे लोगों की तरफ से जो है वो कॉल्स भी आई कि आप एक शख्स को जो है वो गिरफ़्तार करके लेके आए हैं। तो जिसके ऊपर जो है वो जो आला अफ़सरान है, इवन कि वो कार्रवाई के ऊपर भी उनको भी उस तरह से इल्म नहीं था कि ये कौन साहब है। जिसके बाद जो है वो ये भी बातें सामने आई कि बहुत सारे लोगों की तरफ से इनको छुड़वाने के लिए और इनकी रिहाई के लिए जो है वो कॉल्स भी की जाती रही हैं। बहरहाल पुलिस की तरफ से अब डक्की भाई को जो है वो छोड़ दिया गया है। अब देखना ये है कि डक्की भाई और अरूप जतोई जो हैं इस सारे मामले को किस तरह से बयान करते हैं। आया कि वो इसके ऊपर कोई वीडियो या व्लॉग करेंगे या नहीं करेंगे, इनको गिरफ्तार क्यों किया गया था, वो अपनी इस तमाम दर कहानी को किस तरह से बयान करेंगे अपने व्यूवर्स के साथ, ये भी जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन हुकूमत मुखालफ और असले की नुमाइश के ऊपर जो है वो डक्की भाई और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अभी तक की लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक इन दोनों को अभी जो है वो रिहा कर दिया गया है।